आपने पिछले वीडियो में अपवर्तन और उसके दो नियमों के बारे में पढ़ा। आपने पढ़ा कि जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाते हैं तो उसकी दिशा बदल जाती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है और प्रकाश सबसे तेज निर्वात में चलता है। निर्वात, जिसे हम अंग्रेजी में वैक्यूम बोलते हैं। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। आप इस मान को याद कर लीजिए और अपनी कॉपी में लिख भी लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मान है जिसका आप प्रयोग करेंगे अपने प्रश्नों को हल करने के लिए। वायु में प्रकाश की चाल को हम निर्वात के बराबर ही मानते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि वायु में भी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। मान लीजिए कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो माध्यम एक में प्रकाश की चाल v1 है और माध्यम दो में प्रकाश की चाल v2 है। और इन दोनों माध्यम में प्रकाश की चाल की तुलना करने पर हमें एक महत्वपूर्ण राशि मिलती है, जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं और अंग्रेजी में इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। माध्यम दो का अपवर्तनांक माध्यम एक के सापेक्ष में प्रकाश की चाल माध्यम 1 और प्रकाश की चाल माध्यम 2 के अनुपात होगा और इसे हम n/1 से प्रदर्शित करेंगे। उसी तरह माध्यम एक का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष में माध्यम 2 में प्रकाश की चाल और माध्यम 1 में प्रकाश की चाल के अनुपात होगा और इसे हम n/2 से प्रदर्शित करेंगे। वीडियो को रोकें और इसे अपनी कॉपी में फटाफट लिख लें। तो आगे बढ़ते हैं। अगर माध्यम एक वायु या निर्वात होगा तो माध्यम दो का अपवर्तनांक हम निर्वात या वायु के सापेक्ष में लेंगे और इसे हम माध्यम दो का निरपेक्ष अपवर्तनांक, जिसे अंग्रेजी में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। और किसी माध्यम m के निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम nm से प्रदर्शित करेंगे। अगर निर्वात में प्रकाश की चाल को हम c माने और माध्यम में प्रकाश की चाल को हम v माने तो nm बराबर होगा c/v। हमने जो स्नेल के नियम में स्थिरांक पढ़ा था, उसे भी हम माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष में अपवर्तनांक कहेंगे। चलिए तो अब एक प्रश्न हल कीजिए। प्रश्न कुछ इस प्रकार है। प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है और निर्वात में प्रकाश की चाल दी हुई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रश्न का हल अपनी कॉपी में लिखिए। तो उत्तर कुछ इस प्रकार है। हल करने पर हमें मिलेगा v बराबर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।